सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदगन होगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म सम्मानकं भावी जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पावनासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्ते उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलत के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में मिल जाएगा चमचों से। सभी बड़ों जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य हैं। इस पे रत्न चंद्र मुक्तार जी की टीका से स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में 20 परूपणा है। 20 परूपणा के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। परूपणा गुण स्थान जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संजम दर्शन लेशा भव्यक्त सव्यक्त संगी आहार और उपयोग। इस तरह से इसमें 20 परूपणा के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। हमारी अभी सम्यक्त परूपणा चल रही है। सम्यक्त परूपणा में आचार्य ने शुरू में प्रतिज्ञा की है कि हम 7 अधिकार के द्वारा सम्यक दर्शन को बताएंगे। नाम लक्षण अनुवाद स्थिति क्षेत्र संख्या स्थान स्वरूप और फल। इस तरह से 7 अधिकार से बताएंगे। दूसरा अधिकार चल रहा है। पेज नंबर 644 ग्रंथ नंबर 577 का शंका आदि चल रही है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकं पुनरयनुभूषणुदयं जीवस परुवणं गोच्छम्। शंका, तो फिर इसके काल ऐसा व्यपदेश कैसे हुआ? सबको मिल गया है नाम? गाथा 574 से 577 का जो शंका आदि विशेषार्थ चल रहा है वो है। वीणा दीदी आप म्यूट कर लेंगे, डिस्टरबेंस आ रहा है। वीणा दीदी मिल गया सबको? पेज नंबर मेरे में तो पेज नंबर 600 मिल गया। ये गाथा नंबर बोली है ना। इसलिए गाथा नंबर 574 से 577 जो गाथा है उनका जो विशेषार्थ चल रहा है उसमें है हम लोग। तो फिर इसके ऊपर चूंकि था कि व्यवहार काल समय आवली स्तोक लव मुहूर्त दिवस पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर युग पूर्व पर्व पल्योपम सागरोपम आदि रूप है। तो उसी के लिए फिर ये शंका उठा रहे हैं। तो फिर इसके काल ऐसा व्यपदेश कैसे हुआ? समाधान, नहीं, क्योंकि जिसके द्वारा कर्म भव
काय और आयु की स्थिति। वीना दीदी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज। बिना खुला हुआ है तुम्हारा। नहीं, क्योंकि जिसके द्वारा कर्म, भव, काय और आयु की स्थितियां कल्पित या संख्यात की जाती है अर्थात कही जाती है, वही काल है। कर्म के बारे में, भव के बारे में, आयु की, काय की स्थिति, आयु की स्थिति, कर्म कितने दिन तक रहेगा, कोड़ाकोड़ी सागर आदि बोला जाता है कि कोई भाव, हम लोगों ने भाव का पढ़ा हुआ था कि भाव कितने समय, आयु अलग चीज है, भाव अलग चीज है। भवाधा आप लोगों को ध्यान में होगा तो जब बताया जा रहा था उसका, कर्णयोग में भी आया था और अपने इसमें भी आ गया है। उत्कृष्ट संचय में क्या क्या कारण होते हैं उसमें आया था भवाधा। काय, आयु की स्थितियां कल्पित या संख्यात की जाती है अर्थात कही जाती है, वह काल है। इस प्रकार काल शब्द की व्युत्पत्ति है। काल, समय और अद्धा ये सब एकार्थवाची नाम हैं। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के व्यतिक्रम करने में जितना काल लगता है वह समय है। असंख्यात समयों को ग्रहण करके एकावली होती है। तत्प्रायोगिक संख्यात आवलियों से एक उच्छ्वास निश्वास निष्पन्न होता है। 7 उच्छ्वासों में से एक स्तोत्र संज्ञक काल निष्पन्न होता है। 7 स्तोकों से एक लव अर्थात 38.5 लवों से एक नाली और 2 नालिक से एक मुहूर्त होता है। उच्छ्वासानां सहस्राणि त्रीणि सप्तशतानि च त्रिसप्तति पुनस्तेषां मुहूर्तो एकैस्यते। 3773 उच्छ्वासों का एक मुहूर्त होता है। अट्ठस अनलस य निरुवधस यजिनेहि संजुक्तस उस्सासो निस्सासो एगोपानोति अहिदो एसो। जो सुखी है, आलस्य रहित है, मतलब उच्छ्वास और निश्वास किसका है, कोई बीमार आदमी का थोड़ी गिना जाएगा, कैसे आदमी का गिना जाएगा वो बता रहे हैं। जो सुखी है, आलस्य रहित है, रोगादि की चिंता से मुक्त है, ऐसे प्राणी के श्वासोश्वास से एक प्राण कहते हैं, ऐसा श्रुत केवली ने कहा है। कितने ही आचार्य 720 प्राणों का एक मुहूर्त कहते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु प्राकृत अर्थात रोग आदि से रहित स्वस्थ मनुष्य के उच्छ्वासों को देखते हुए उन आचार्यों का इस प्रकार कथन करना घटित नहीं होता, क्योंकि जो केवली भाषित अर्थ होने के कारण प्रमाण है, ऐसे इस सूत्र के साथ उक्त कथन का विरोध आता है। सूत्र कहने से उक्त कथन में कैसे विरोध आता है, क्योंकि ऊपर कहे गए 720 प्राणों को 4 से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो, उसमें 7 कम 900 893 को और मिलाने पर सूत्र में कथित मुहूर्त के उच्छ्वासों का प्रमाण होता है। इससे प्रतीत होता है कि उपर्युक्त मुहूर्त के उच्छ्वासों का प्रमाण सूत्र विरुद्ध है। यदि 720 प्रमाणों को एक मुहूर्त होता है, इस कल्पना को मान लिया जाए तो केवल 21,600 प्राणों के द्वारा ही ज्योतिषियों के द्वारा माने हुए दिन अथवा अहोरात्र का प्रमाण होता है। किंतु यहाँ आगमानुकूल कथन के अनुसार तो 1,13,000 और 190 उच्छ्वासों के द्वारा एक दिन और अहोरात्र होता है। बताना चाह रहे हैं भाई, किसी आचार्य का वैसा मत होगा, 720 ही श्वासोश्वास का एक मुहूर्त मानते होंगे, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वो बैठता नहीं है, क्योंकि जो दिन और रात होती है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि 1,13,190 उच्छ्वासों के द्वारा एक दिन अर्थात एक अहोरात्र होता है। कहाँ से दे रहे हैं, धवला पुस्तक 3 से दे रहे हैं। मुहूर्त में से एक समय निकाल लेने पर शेष काल के प्रमाण को भिन्न मुहूर्त कहते हैं।
उस भिन्न मुहूर्त में से एक समय और निकाल लेने पर शेष काल का प्रमाण अंतर मुहूर्त होता है। यानी 48 मिनट में 2 समय कम कर देंगे तो मुहूर्त हो जाएगा, 48 मिनट में एक समय कम करेंगे तो भिन्न मुहूर्त होगा, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक समय करते हुए उच्छ्वास के उत्पन्न होने तक एक एक समय निकालते जाना चाहिए। वह सब एक एक समय कम किया हुआ काल भी अंतर्मूर्त प्रमाण ही होता है। तभी तो एक अंतर्मूर्त में दीक्षा भी ले लेते हैं और मोक्ष भी हो जाता है। जैसा हम लोग सत्संख्यान योग द्वार में बहुत जगह लगाया हुआ था इस तरह का, 6ठे से 7वें में झूल भी लिया और फिर श्रेणी भी चढ़ गया और फिर सारी प्रकृतियों का क्षय करके मोक्ष भी हो गया। क्योंकि सारी चीज समयवर्ती होती है और एक मुहूर्त में आवली तो कई हो जाती है, संख्यात आवली होती है तो अंतर्मुहूर्त में तो एक एक आवली भी सब चीज में सब, चूंकि अंतर्मुहूर्त परमान अगर रहना है सब में तो आवली आवली भी करेंगे तो 10 आवली लगेगी और कितनी लगेगी। तो इस तरह से एक अंतर्मुहूर्त में दीक्षा लेकर के भी सारा काम हो जाता है। हजारों बार ऊपर नीचे 6ठे से 7वें में आना ही पड़ता है, उसके बाद ही उतनी विशुद्धि बनती है कि जिस विशुद्धि से या तो उपसम श्रेणी मांडे या छपक श्रेणी मांडे, उसके लिए 6ठे 7वें में हजारों बार ऊपर नीचे होना ही होता है, उसके पहले वो विशुद्धि बनती नहीं है। इसी प्रकार जब तक आवली उत्पन्न नहीं होती है तब तक शेष रहे हुए एक उच्छ्वास में से भी एक एक समय काल कम करते जाना चाहिए। ऐसा करने पर देखिए जो आवली उत्पन्न होती है वह भी अंतर मुहूर्त है। क्या कहना, उच्छ्वास में से एक एक समय काल कम करते जाना चाहिए। ऐसा करने पर एक आवली उत्पन्न हुई, अब वह भी अंतर मुहूर्त है। तदंतर दूसरी आवली के असंख्यातमी भाग का उस आवली में भाग देने पर जो लब्ध आवे, आवली का असंख्यातवां भाग काल भी अंतर मुहूर्त प्रमाण ही है। वह एक समय कम भिन्न मुहूर्त, एक समय कम मुहूर्त भिन्न मुहूर्त अर्थात उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। इससे आगे 2 समय आदि कम करते हुए आवली के असंख्यात में भाग तक ये सब अंतर मुहूर्त हैं। दीदी इतने सारे इसका मतलब ये हुआ, दीदी एक मिनट, ये जो भिन्न मुहूर्त है ये बराबर टू उत्कृष्ट मुहूर्त हो गया। भिन्न मुहूर्त को ही कहेंगे उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। हाँ, उसके पहले तक एक समय और कम तक होता है, वही क्या करे एक समय कम हाँ मुहूर्त भिन्न मुहूर्त अर्थात उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, इसलिए एक समय कम को यहाँ पर उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त कह दिया। फिर ये 2 लिखा ना यहाँ पर, एक समय का मुहूर्त भिन्न मुहूर्त, तो क्या समझे, एक समय का मुहूर्त करेंगे तो वो एक भिन्न समय मुहूर्त कम होगा। मुहूर्त, मुहूर्त में एक समय कम भिन्न मुहूर्त, माने भिन्न मुहूर्त में एक समय और कम कर दीजिए तो वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, ऐसा कह रहे हैं। भिन्न मुहूर्त में से एक समय और कम करने कह रहे हैं। इसके आगे 2 समय आदि कम करते हुए आवली के असंख्यातवें भाग तक सब अंतर मुहूर्त हैं। कितने अंतर मुहूर्त हो जाएंगे, कितने अंतर मुहूर्त हो जाएंगे। जन्म लेके 8 समय और 8 समय के बाद केवल ज्ञान होके और अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है, जो कहा जाता है ना आयु के लिए। धौला जी में कहीं पे पढ़े थे कि अगर किसने, नीलू दीदी बोल रही थी, सॉरी, 8 वर्ष की आयु को मनुष्य की 8 वर्ष, अगर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त अगर कोई मान ली जीवन जीता है तो उसको अल्पायु घोषित नहीं किया गया, वो अल्पायु नहीं कहा गया, क्योंकि उतने काल में मोक्ष चला जाता है जीव, इसलिए यहाँ पर अल्पायु उसको घोषित नहीं किया। इसलिए जहाँ शरीर की गाँव में तो जाओ, पर दिल्ली रोड जाना तो कोई पूछ रहे हैं क्या कुछ? नहीं दीदी, किससे डिस्टर्ब आ रहा था तो हो गया, उन्होंने म्यूट कर लिया है। क्या इसीलिए हाइट के लिए आया है कि हाइट 8 वर्ष में हो जानी चाहिए, वो हाइट जो मोक्ष जाने के लिए कम से कम ऊंचाई है।
कोई 20 बरस में अगर उस हाइट को पाता है तो वो हाइट नहीं कहलाती। हाल में कहीं पर पढ़ा है मैंने, आदत नहीं थोड़ा सा लिखने का, उसी समय लिख लेती तो ठीक रहता। तो यही कारण, क्योंकि 8 बरस में कोई सोचे एकदम हाइट छोटी सी और मोक्ष चला गया, ऐसा नहीं है। मिनिमम हाइट दी इसको ऐसा दीदी कि समझेगा दीदी? 4 फुट 5 फुट ऐसे कुछ? हाँ नहीं, जो भी हाइट है तो उसके लिए ऐसा भी हाल में पढ़ा, कहाँ पढ़ा याद नहीं आ रहा है। दीदी फिर इसको ऐसा समझे कि जिसको 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जाना है, उसकी हाइट बराबर उतनी ही होती होगी जितनी आपने पढ़ी है योग्य। नहीं और भी वहां पर और भी बहुत अच्छा हेतु कुछ था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। जी जी जी। असल में उस समय समझ लेते हैं तो लगता है याद हो गया, लेकिन कई बार चीजें दिमाग से निकल जाती। प्रॉपर ऐसे बोल देना अलग बात है, एक प्रमाण के साथ बोलना उसकी बात है। जो प्रमाण के साथ हम कई बार नहीं बोल पाते हैं जब कोई चीज को ठीक से लिखते नहीं है तो। 85 का प्रावृत्त में व्यवहार काल के निम्नलिखित भेद करे हैं। समोन्मिषोकट्ठा कल्लायनालित दो दिवारति मासुडु ऐनम संवत्सरोति कालो परायतो। समय, निमिष, काष्ठा, कला, नाली, दिन और रात्रि, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर इत्यादि काल परायत है, अन्य द्रव्यों के परिवर्तनाधीन है। निमेषानाम सहस्राणि पंचभूय दातम है क्या, पंचभूय दातम तथा 10 निमेषाशु मुहूर्ते गणिता बुधे। विद्वानों के द्वारा सतम है दीदी हमारे शास्त्र में। सतम, मेरा मीठा हुआ कुछ भी नहीं है, खाली तम है, सतम सतम होगा, सतम सतम। होगा। विद्वानों के द्वारा एक मुहूर्त में 5110 निमेष गिने गए हैं। 30 मुहूर्तों का एक दिन अर्थात अहोरात्र है। दिन से मतलब हमेशा जहां दिन आता है वहां पर दिन रात जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन अलग तो इतना का हो गया रात अलग, ऐसा नहीं है। इसलिए अर्थात अहोरात्र लिख देते हैं साथ में। 15 दिन का एक पक्ष होता है। 15 दिन का मतलब 15 दिन और 15 रात मिला के। 2 पक्षों का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। 5 वर्षों का एक युग होता है। इस प्रकार ऊपर ऊपर भी कल्प उत्पन्न होने तक कहना चाहिए। शंका, निमिष, काष्ठा, कला, इन कालों का क्या प्रमाण है? समाधान, आंख की पलक मारने से जो प्रकट हो वह जिसमें असंख्यात समय बीत जाते हों, और असंख्यात समय की क्या होती, आवली होती है, वह निमिष है। 15 निमिषों की एक काष्ठा होती है। 3 काष्ठाओं की एक कला होती है। कुछ अधिक 20 कला की एक नाली अर्थात घटिका या घड़ी होती है। शंका, ऋतु व अयन का क्या प्रमाण है? समाधान, 2 मास की एक ऋतु होती है। हम लोग का ये सारा चीज अलौकिक गणित में भी आया था। 3 ऋतु का एक अयन होता है। 2 अयन का एक वर्ष होता है इत्यादि। पल्योपम, सागर आदि व्यवहार काल जानना चाहिए। शंका, देवलोक में तो दिन रात्रि रूप काल का अभाव है, फिर वहां पर काल का व्यवहार कैसे होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ के काल से ही देवलोक में काल का व्यवहार होता है। शंका, मनुष्य लोक में भी काल विभाग व्यवहार काल क्यों होता है? समाधान, मेरु प्रदक्षिणा नित गतियो निर्लोके तत्कृतः काल विभाग। सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिष देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले और निरंतर गतिशील हैं। उनके द्वारा किया हुआ दिन रात पक्ष मास अयन आदि काल विभाग होता है। क्योंकि ज्योतिषी देवों का गमन मनुष्य लोक में ही होता है, अतः मनुष्य लोक में ही व्यवहार काल का विभाजन होता है। मनुष्य काल से बाहर काल का विभाजन नहीं है। सूर्य और चंद्रमा सब स्थिर हैं। प्रकांतर से व्यवहार काल का प्रमाण बता रहे हैं। व्यवहारो पुनति विहो तीदो वटंतगो भविष्य
भविष्योदु तीदो संख्ये जावली पदसी दानम पमानम तु बवहारो पुनतिवियो तीदो वटंतगो भविष्योदु तीदो संख्ये जावली पदसी दानम पमानम तु समो वर्तमानो जीवादो सब पुद्गला दो भी भावी अनंत गुणिदो यदि व्यवहारो हवे कालो समोहु वर्तमानो जीवादो सब पुगलादो भी भावी अनंत गुणिदो यदि व्यवहारो हवे कालो व्यवहारो पुनतिविहो तीदो वट्टन्तगो भविष्योदु तीदो संख्ये जावली हद सिद्धानम पमानम तु। सादर प्रणाम दीदी। वर्तमानो जीवादो सव्य पुद्गलादो भी भावी अनंत गुणिदो यदि व्यवहारो हवे कालो। व्यवहार है पुनः स्त्री विदो तितो वर्तमान भविष्यन्सु अतीत है संख्या बलिहत सिद्धानां प्रमाणम तु। समयो हि वर्तमानो जीवात सर्वपुगलादपि भावी अनंत गुणित इति व्यवहारो भवेत् कालः। व्यवहारो पुनतिविहो व्यवहार काल फिर तिविहो माने 3 प्रकार का है। तीदो माने अतीत, वट्टंको माने वर्तमान, भविष्यदो माने भविष्यत काल। बोला जो व्यवहार काल है वो 3 प्रकार का है। तीदो माने अतीत काल जिसको भूतकाल कहते हैं, वट्टंको माने वर्तमान काल, भविष्यतो माने भविष्यत काल। तीदो उसमें अतीत काल कितना है बता रहे। तीदो माने अतीत काल संख्येजा अवली हद सिद्धानम पमानम तु। संख्यात आवली से हद माने क्या नाम है आवली, संख्यात आवली से हद माने गुना करना। संख्यात आवली से गुना करने पर किसको? सिद्धानम सिद्धों के प्रमाण को संख्यात आवली से गुना करने पर जितना होता है उतना अतीत काल है। समोहु वर्तमानो जीवादो सब पुगलादो भी सब जीव और सब पुद्गल। समोहु वर्तमानो वर्तमान काल एक समय का है। अब भूतकाल भविष्यत काल बता रहे। जीवादो सब पुद्गलादो भी सभी जीव और सभी पुद्गल से। भावी माने भविष्यत काल। अनंत गुणिदो सभी जितने पुद्गल हैं, पुद्गल वस्तुएं हैं और जितने जीव हैं, जीवों की संख्या कितनी है उससे अनंत से गुना करिए, इतना व्यवहार काल है। कौन सा ज्यादा है? फिर से एक बार गाथा का अर्थ कर रहे हैं। व्यवहारो पुनतिविहो व्यवहार काल फिर 3 तरह का होता है। तीदो माने अतीत काल या भूतकाल, वट्टंको मतलब वर्तमान काल, भविष्य माने भविष्य काल। यानी व्यवहार काल 3 तरह का होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। फिर तीनों का बता रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं। तीदो माने अतीत काल कितना है तो बोले संख्यात आवली, संख्येजावली संख्यात आवली से हद माने गुणा करो। किसको? सिद्धानम पमानम तो सिद्ध परमेष्ठियों को। यानी सिद्ध परमेष्ठियों को, सिद्ध जो सिद्ध हो गए अभी तक उनको सबको क्या करें? संख्यात आवली से गुणा करो तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास? भूतकाल आ जाएगा। जो बीत चुका है वो काल आ जाएगा। समोहु वर्तमानो वर्तमान समय, वर्तमानो माने वर्तमान, वर्तमान समय वर्तमान काल समोहु एक समय वाला है। जीवादो सब पुगलादो भी सारे जीव और सारे पुद्गल। भावी माने भविष्य काल। अनंत गुणिदो इनको अनंत से गुणा करो। किनको? जीवादि को और पुगलादि जितने हैं उनको, सारे पुद्गल को और सारे जीव को मिला करके अनंत से गुणा करो। यदि तो भावी माने भविष्य काल होगा। यदि इस प्रकार
व्यवहारो हवे कालो, इस तरह से व्यवहार काल होता है। तो कौन सा ज्यादा है? भविष्य काल। भविष्य काल ज्यादा है दीदी। भविष्य काल। भविष्य काल ज्यादा नहीं, बहुत ही ज्यादा। वहाँ केवल सिद्धों से गुना किया गया। और सिद्ध राशि कितनी है? सिद्ध राशि कितनी है? अनंत अनंत दीदी। अनंत अनंत। सिद्ध राशि कितनी है? अनंत अनंत। सिद्ध एक ही जैसा उत्तर सब कोई न दे, दूसरा उत्तर आता तो दे, नहीं तो नहीं दे। तीन सिद्ध राशि तीन भाग है शायद। तीन प्रमाण नहीं, तीन है प्रमाण है। भाग नहीं, तीन है प्रमाण। सिद्ध राशि मात्र 3 प्रमाण है। और ये क्या लिख दिए? जीव राशि। जीव राशि कितने प्रमाण है? 13 प्रमाण। 13 प्रमाण हो गए। जीव राशि कितने प्रमाण है? संख्या 16 16 प्रमाण है। 16 प्रमाण है। अगर यहाँ संसारी राशि लिखते ना तो आप कहते 13, यहाँ जीव राशि लिखा इन्होंने। तो जीव राशि लिखने सब उस जीव राशि में सिद्ध भी मिले हुए हैं। अब भूतकाल कितना है? मात्र सिद्धों का को कहते हैं कि सिद्धों को संख्यात आवली से गुना करो, उतना मात्र बीता है। आने वाला काल कितना? सिद्ध तो उसमें आ ही गए जीव राशि में। टोटल जीव राशि, टोटल पुद्गलों को अनंत से गुना करने कहते हैं। अनंत गुणी दो, अनंत से गुना करिए, उतना भविष्य काल है। तो कोई तुलना ही नहीं है। अतीत और अनागत में बहुत अंतर है। दीदी सिद्ध राशि 3 है ना, फिर से बताइए दीदी प्लीज। टोटल 16 राशि है, 16 प्रमाण है ना। 16 राशि में 16 प्रमाण है। आ चुका अपना, इसमें भी 2 जगह आ चुका। 3 प्रमाण उसमें सिद्ध राशि है, 13 प्रमाण संसारी राशि है। जी जी जी, प्रणाम। संसारी जीव राशि। भूत, वर्तमान और भविष्य के भेद से व्यवहार काल 3 प्रकार का है। सिद्ध राशि को संख्यातावलियों से गुना करने पर, पूछे नहीं क्या? हाँ, नहीं पूछे। गुना करने पर अतीत का प्रमाण होता है। वर्तमान काल समय मात्र है। सर्व जीवों से और समस्त पुद्गलों से अनंत गुना भविष्यत काल है। ये तीनों व्यवहार काल है। विशेषार्थ अतीत काल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। इस प्रकार व्यवहार काल 3 प्रकार का है। अतीत काल की पर्याय तो व्यय को प्राप्त हो चुकी हैं। भविष्यत काल की पर्याय होंगी, अभी अनुत्पन्न है। वर्तमान काल की एक समय मात्र पर्याय विद्यमान है। यद्यपि अतीत, अनागत और वर्तमान की अपेक्षा काल 3 प्रकार का है, तथापि गुण स्थिति काल, भव स्थिति काल, कर्म स्थिति काल, काय स्थिति काल, उत्पाद काल, भाव स्थिति और भाव स्थिति काल की अपेक्षा व्यवहार काल 6 प्रकार का है। अलग अलग काल हो जाएगा। भव स्थिति अलग है, कर्म स्थिति अलग है, काय स्थिति अलग है, उत्पाद काल किसी भी कोई भी चीज का उत्पाद काल अलग है, और भाव की स्थिति का काल अलग है। हम लोग अभी सब पढ़ करके आ चुके हैं। जब जिस समय अवधि ज्ञान का पढ़ रहे थे उसमें खूब अच्छा से इनका वर्णन आया था। अपेक्षा व्यवहार काल 6 प्रकार का है, अथवा काल अनेक प्रकार का है। गुण स्थिति में क्या आएगा? गुण स्थिति में गुण स्थिति हाँ? काल। कोई गुण स्थिति काल, कोई चीज में, जैसे कोई चीज में खट्टापन है तो वो कितनी देर तक रहेगा, ये गुण उसमें कितनी देर तक। भव स्थिति, जैसे कोई चीज होती है हमेशा, जैसे क्या नाम है, सो कोई ऐसी चीज है जो कच्ची, तो वो बहुत देरी तक खट्टी रहती, तो भाई अब कहते हैं ना ये वाला चीज इतने दिनों में खट्टा होगा। नींबू कभी भी खट्टापन से रहित नहीं होता है ना, उसका गुण ऐसा कि कभी भी नहीं होगा। पर बहुत सारी इमली कभी भी खट्टी से रहित नहीं होगी, तो क्या कहा जाएगा? भाई इमली का जो खट्टापन है वो इतने दिनों तक रहता है, नींबू का इतने दिनों तक रहता है, आम का इतने समय तक रहता है। ये हुआ गुण स्थिति का काल। अतीत काल के प्रमाण का कथन करते हुए कुंद आचार्य ने भी नियम सार में इसी प्रकार कहा है। तीदो संख्येजावली हद सिद्धानम प्रमाणम तु, अर्थात सिद्ध जीवों का जितना प्रमाण है उसको संख्यातावलियों से गुणित करने पर जो प्राप्त हो उतना अतीत काल है। सिद्ध राशि अनंत है, उससे असंख्यात गुना अतीत काल है जो अनंत है। दीदी अतीत काल अतीत काल को
अतीत काल का तो कोई एंड ही नहीं है ना, कब शुरू हुआ ही नहीं, शुरुआत ही नहीं है, तो अतीत काल का कैसे बता दिए व्यवहार का? बताते हैं। अब जब भाई सिद्ध राशि कब से हुई, अगर सिद्ध राशि पता चल जाएगा तो अतीत काल भी पता चल जाएगा। तो कुछ पता तो इसीलिए चलेगा नहीं है तो, क्योंकि ये तो हाँ, तो बस जब से सिद्ध हो रहे हैं तब से अतीत काल है, क्योंकि 6 महीना 8 समय में हमेशा सिद्ध होते रहे हैं। तो मान लीजिए सारे सिद्धों की संख्या आ जाए तो 6 महीना 8 समय बढ़ा दीजिए तो अतीत काल आ जाएगा। इसीलिए उसको क्या कर रहे हैं, संख्या तावली से गुणा कर रहे हैं सिद्ध क्योंकि राशि इनकी को। तो संख्या आ ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये तो कहीं शुरुआत ही नहीं पता है ना, शुरुआत पता होता तो संख्या निकालते। तो ठीक है, फिर भी देखिए आपको बता तो रहे हैं ना कि भाई अगर आप सिद्धों का प्रमाण निकाल लो कि सिद्ध कब हुए, सबसे पहला सिद्ध कब हुआ, तो फिर अतीत काल भी निकल जाएगा। तो वो निकल नहीं सकता, तो भाई जितना सिद्ध राशि है उससे संख्या तावली मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कोई भी सिद्ध 6 महीना 8 समय के अंदर ही अंदर होता है, तो वो बस उससे गुना कर दो तो आपको निकल जाएगा। इसीलिए ना ऐसे बोले हैं, सिद्धों से सीधे तो सिद्धों से जोड़ दिए इसी कारण से, क्योंकि सिद्धि भी कब हुए हमको पता नहीं है, किसी को भी आचार्यों की बात करें, अपनी बात नहीं करें। जब केवली को नहीं मालूम है, जिस महावीर भगवान को नहीं मालूम, तो आपको हमको कहाँ मालूम होगा। महावीर भगवान को जो पता लगा तो अपने पास आया है चल करके। अतीत काल दीदी सिद्ध फिर ऐसे राशि तो से अपने को असंख्य। भविष्य काल का भी नहीं मालूम ना दीदी, भविष्य काल का भी हाँ, अंत कहाँ मालूम है, कब तक चलेगा? सीधी सी इतनी बात है मोटे में कि भाई काल ऐसा कोई समय नहीं है जब समय नहीं हो, ऐसा कोई समय ही नहीं है जब समय नहीं हो। तो हमेशा जो वो चीज तो चल रहा है उसको कहाँ तो शुरुआत पता है, किसी सर्किल के पहला फर्स्ट बिंदु कौन सा बताया जा सकता है, सारे बिंदु फर्स्ट है, सारे लास्ट है। जहां से शुरू करो वो पहला हो जाएगा, वापस वहां तक आओ वो लास्ट हो जाएगा। तो कोई भी फर्स्ट और लास्ट नहीं है, उसी तरह इनका है नहीं। लेकिन फिर भी भाव भासना यहाँ फिर बताने की क्या जरूरत है, यहाँ यह बताना चाह रहे हैं अतीत से भविष्य बहुत ज्यादा है, इतना ही बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। बहुत मेन अच्छा। यहाँ पर भाव दोनों ही पकड़ में आने की चीज है, लेकिन केवल इतना पकड़ाना चाह रहे हैं कि वे अतीत जितना काल बीत चुका है उससे भविष्य काल अनंत गुना है, ये कहना चाह रहे हैं। अतीत काल सिद्ध राशि से असंख्यात गुना क्यों कहा, गाथा में सिद्ध राशि को संख्यात आवलियों से गुना करने पर अतीत काल का प्रमाण प्राप्त होता है, ऐसा कहा है। एक आवली से जघन युक्ता संख्या, एक आवली में जघन युक्ता संख्यात समय होते हैं। इन युक्ता संख्यात समयों से संख्यात आवलियों को गुणित करने पर लब्ध असंख्यात समय आते हैं। ऐसे भी युक्ता असंख्यात ही था, ऐसे भी असंख्यात ही था, एक आवली का भी समय, और संख्यात आवली से और गुना कर दिए तो असंख्यात समय हो गए। असंख्यात युक्ता संख्यात में क्या अंतर है? संख्या जब आएगा तो जगन्य आएगा ना, जगन्य असंख्यात और युक्ता संख्यात जगन्य को। क्या अंतर है? असंख्यात में से एक कम करने पर उत्कृष्ट संख्यात आएगी। हम वो नहीं बताना चाह रहे हैं, हमने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि जहाँ पर संख्यात लिखा हो असंख्यात लिखा हो तो वहाँ क्या समझना है। फिर से प्रश्न है, मध्यम समझना है, वहाँ पर मध्यम समझना है। मध्यम मध्यम समझना है, तो ये मध्यम असंख्यात का संख्यात हो गया। बहुत बार बताया था ना, जहाँ असंख्यात वहां पर क्या समझना, हमको मध्यम असंख्यात असंख्यात समझना है। और ये क्या युक्ता असंख्यात है, तो ये तो जो युक्ता संख्यात का वो भेद हुआ, और आगे असंख्यात असंख्यात का मध्यम भेद लेना है। अतः समयों की अपेक्षा सिद्धों से असंख्यात गुना अतीत काल है, इसलिए सिद्धों की अपेक्षा करते उससे असंख्यात, चूंकि असंख्यात समय। आवली की अपेक्षा सिद्ध राशि को संख्यात आवली से गुना किया जाता है। आवली की अपेक्षा चूंकि असंख्यात समय की एक आवली होती है, तो मान लिया असंख्यात असंख्यात समय, असंख्यात समय की एक आवली, असंख्यात समय की एक आवली, ऐसे करके आवलियां कितनी निकलेगी, तो आवली संख्यात ही निकलेगी, ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। तत्रातीत संख्यात वली गुणित सिद्ध राशि भवती, संख्यात आवली गुणित सिद्ध राशि अतीत काल का प्रमाण है, कार्तिकीय अनुपेक्षा से है। संख्यात आवली, हाँ सॉरी, संख्यात आवलियों से सिद्ध राशि को क्यों गुणा किया? समाधान, क्योंकि सिद्ध राशि को
संख्यात आवली से गुणा करने पर लब्ध अनंत आता है, जो कि अतीत काल के समयों का प्रमाण है। और लीजिए तो अनंत आ गया। स्पष्टीकरण इस प्रकार है, क्योंकि 608 जीवों को मोक्ष जाने में 6 मास 8 समय व्यतीत हुआ। एक जीव को मोक्ष जाने में 6 मास 8 समय बटे 608। वही हम बोले थे ना, 608 वाला ही चीज आएगा इसमें, वही आ आपने गया। बताया ही था अतः दीदी, आपने अभी बताया ही था। अतः वर्तमान सिद्ध को मोक्ष जाने में 6 महीना 8 समय गुना 1 सिद्ध बटे 608 बटे 1 संख्यात आवली। 6 महीना 8 समय में कितनी होगी? संख्यात आवली होगी। संख्यात आवली गुना सिद्ध, इतना काल व्यतीत हुआ अतीत काल। इससे कम या अधिक अतीत काल हो नहीं सकता। हम लोग को सबको ये चीज लग रहा कि अतीत काल कैसे बताएंगे। जैसे मंजू जी ने भी पूछा भी कि अतीत काल कब शुरू हुआ? ये तो काल तो कभी शुरू हुआ ही नहीं। काल तो कभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन सिद्ध तो शुरू होते ही है ना। भरत क्षेत्र के हिसाब से देखें तो सिद्धों का हो जाएगा, भरत तिरावत के हिसाब से। लेकिन 608 जी कहाँ से भी हो रहे हैं? वहाँ अपने विदेश क्षेत्र से हो रहे हैं। तो कहते इससे कम या अधिक अतीत काल हो नहीं सकता, क्योंकि 6 मास 8 समय में 608 के मोक्ष जाने का क्रम अतीत काल से सदा नियत रहा है। अतः अतीत काल का प्रमाण 6 महीना 8 समय गुना सिद्ध राशि बटे 608 गुना 1 ही सुनिश्चित है, और यह संख्यात आवली गुना सिद्ध राशि प्रमित है। जो वर्तमान एक समय है वही वर्तमान काल है, क्योंकि वर्तमान काल एक समय से जो पूर्व के समय है वे तो अतीत काल रूप काल है। वर्तमान समय से जो अनागत काल है वह भविष्यत काल है। अतः वर्तमान काल एक समय मात्र है, कहा भी है। अनंता अनंत गुणिदाय भाविपजाया एको विपट्टवानो वर्तमानो एतियो में तो विसो कालो। अतीत काल अनंत है। जो सिद्ध राशि जो सिद्ध राशि गुणित 6 आवली प्रमाण तथा जीव राशि के अनंत में भाग प्रमाण है। अनागत भविष्यत काल उससे अनंत गुणा है, क्योंकि वह सर्व जीव राशि से अनंत गुणी पुद्गल राशि उससे भी अनंत गुणा काल है। एक समय मात्र वर्तमान काल है, यह इतना व्यवहार काल है। शंका, अतीत काल जीव राशि के अनंत में भाग है, यह कैसे जाना जाता है? सिद्ध राशि से असंख्यात गुना अतीत काल है, किंतु जीव राशि सिद्ध राशि से अनंत गुणी है। इससे सिद्ध होता है अतीत काल जीव राशि के अनंत में भाग प्रमाण है। पूरा मैथमेटिक्स ही है, कुछ मतलब इसमें आचार्य कुछ भी नहीं, बिल्कुल साफ साफ एकदम बता रहे। जीव राशि से अनंत गुणी पुद्गल राशि है, उससे भी अनंत गुणा काल है, यह कैसे जाना जाता है? यह आर्ष वाक्यों से जाना जाता है, जो इस प्रकार है। धवला पुस्तक से है। सब जीव राशि वग्गिजमाना अनंत लोय में वग्गन ठानानि उवरी गंतून सब पोगल दब्बम पावती पुन्नो सब पोगल दब्बम वनिजमानम वग्गिजमानम अनंत लोय में वग्गन ठानानि उवरी गंतून सब कालम पावती। सब जीव राशि का उत्तरोत्तर वर्ग करने पर अनंत लोक प्रमाण वर्ग स्थान आगे जाकर सब पुद्गल द्रव्य प्राप्त होता है। किसी को याद हो तो वर्ग 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 करते गए थे, अनंत लोक प्रमाण तक जब गए थे तो फिर आकर जाके पुद्गल जीव राशि आई थी। पुनः सब पुद्गल द्रव्य का उत्तरोत्तर वर्ग करने पर अनंत लोक मात्र वर्ग स्थान आगे जाकर सब काल प्राप्त होता है। ये द्विरूपधारा में ये चीजें आ चुकी है। इस सर्व काल में से जीव राशि के अनंत में भाग प्रमाण
अतीत काल को घटा देने पर भविष्यत काल शेष रहता है। सर्वकाल में से अतीत काल को घटा देंगे तो भविष्य ही शेष बचेगा। जो अतीत काल सर्व जीव राशि व पुद्गल राशि से अनंत गुना होता है। गाथा। कालो विभवयेसो सद्भाव परुवदिनी हवदिनीचो उपपन पदंसी अवरो दिहंतर ठाई। कालो विभवयेसो सद्भाव परुवो हवदिनीचो उपन पदंसी अवरो दिहंतर उपन पदंसी अवदिहंतर ठाई। मैं पढ़ती हूँ। कालो विभव एसो सद्भाव परुवो हवदिनीचो उपनपदंसी अवरोधिहतर ठाई। उत्तो कालो अपि च व्यपदेशः सद्भाव पर रूप को भवति नित्यः उत्पन्न प्रध्वंसी अपरोधृघांतर स्थायी। कालो विभवयेसो काल कालो भी मन काल है ऐसा जो जब यीशु मन व्यपदेश है। सब भाव परुवो सद्भाव निश्चो सब भाव परुवो निश्चय काल के सद्भाव मन सद्भाव का पररूपक है। क्या कहना चाहते हैं कि काल है ऐसा जो कहा जाता है, इससे ये किसकी पररूपना करता है? तो बोले निश्चय काल की पररूपना करता है। नित्यो ये नित्य होता है यानी अविनाशी होता है, विध्वंस खत्म नहीं होता है। और निश्चय काल अविनाशी होता है। उत्पन्न पदंसी और व्यवहार काल कैसा है? तो कह रहे हैं उत्पन्न ध्वंसी माने उत्पन्न होता है और विध्वंस हो जाता है। वर्तमान काल हुआ वो क्या हो जाता है? बीत जाता है, बीत करके भूत बन जाता है, फिर नया वर्तमान आ जाता है। और दिहंत अवरो माने अवर माने दूसरा, ऊपर तो कह दी नीचो, नीचो माने निश्चय काल, अवरो माने दूसरा यानी व्यवहार काल। तो व्यवहार काल कैसा है? तो कहते उत्पन्न विध्वंसी है। दिहंतर ठाई, ठाई माने अस्थाई, दिहंतर माने दीर्घांतर अस्थाई है। ये भी कभी खत्म नहीं होगा, वर्तमान भूत बनता रहेगा, भविष्य आता रहेगा, तो दीर्घ काल तक अस्थाई है। ये बहुत समय तक अस्थाई है। और निश्चय काल को तो उन्होंने क्या कहा कि ये अविनाशी है, नित्यो है। काल यह व्यपदेश निश्चय काल के सद्भाव का पररूपक है और वह निश्चय काल द्रव्य अविनाशी होता है। अवर अर्थात व्यवहार काल उत्पन्न ध्वंसी है तथा दीर्घांतर अस्थायी है और दीर्घ काल तक अस्थायी है। विशेषार्थ परमार्थ काल अर्थात निश्चय काल में काल यह संज्ञा मुख्य है और भूत आदि व्यपदेश गौण है तथा काल व्यवहार काल में भूतादि संज्ञा मुख्य है और काल संज्ञा गौण है। जब मुख्य काल जब काल कहते हैं तो उसमें प्रमुख काल संज्ञा हो जाती है और जब व्यवहार काल कहते हैं तो उसमें भूतादि संख्या भूत काल आदि संख्या प्रमुख हो जाती है और काल उसमें गौण हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार क्रिया वाले द्रव्यों की अपेक्षा होता है तथा काल का कार्य तथा काल का कार्य है। पर्याय का लक्षण उत्पन्न व नाश होना है। समय नामक व्यवहार काल भी उत्पन्न व नष्ट होता है, इसलिए पर्याय है। पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती, कहा भी है। पज्जय विजुदम दब्बम दब्ब विजुताय पज्जया नथि दोन्नम अननभूदम भावम समना परुविते। पज्जय विजुदम दब्बम पर्याय से रहित द्रव्य नहीं है। दब्ब विजुताय पज्जया नथि द्रव्य से रहित पर्याय नहीं है। दोनम अननुभूतम दोनों का अनन्य भाव है। अनभूतम भावम दोनों का अनन्य भूत भाव है। समना परुविंती समय आदि, इसीलिए पर्याय रूप जो है वो व्यवहार काल का व्यवहार काल है। पर्यायों से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती, दोनों का अनन्य भाव है। इसलिए समय आदि पर्याय रूप व्यवहार काल का द्रव्य निश्चय काल है। वह व्यवहार काल पल्य सागर आदि रूप से
दीर्घ काल तक अस्थायी है अर्थात रहने वाला है, और काल द्रव्य अर्थात निश्चय काल अनादि अनंत होने से नित्य है अर्थात अविनाशी है। आगे भवला से आ रहा है, कालो परिणाम भवो परिणामो दव्य काल संभुव दोनम एस सहावो कालो खन भंगुरो नियतो। व्यवहार काल पुद्गलों के परिणमन से उत्पन्न होता है और पुद्गल आदि का परिणमन द्रव्य काल के द्वारा होता है, दोनों का ऐसा स्वभाव है। वह व्यवहार काल क्षण भंगुर है परंतु निश्चय काल नियत और अविनाशी है। वह निश्चय काल और द्रव्य काल दो प्रकार के गंध, 5 प्रकार का रस, 60 प्रकार का स्पर्श और 5 प्रकार के वर्ण से रहित है। कुंभकार के चक्र की अधस्तन शिला या कील के समान है। वर्तना ही जिसका लक्षण है और जो लोकाकाश प्रमाण है, अर्थात जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य तथा कालानु है। कहा भी है, भवगत पनबन रसो भवगत दो गंध अट्ठ फासाय अगुरु लघु मुत्तो वट्टन लखो यकालोति। भवगत माने भवगत पन रस बनरासो, 5 वर्ण और रस से भवगत है, रहित है। भवगत 2 गंधम 2 गंध से रहित है। 8 भाषा और 8 स्पर्श से रहित है। अगुरु लघु अमूर्तो अगुरु लघु उनसे सहित है। अमूर्त है वट्टन लखो या कालोपी, जिसका वर्तना वाला स्वभाव है वह काल है। इसका अर्थ नहीं दिया है क्या इसमें, अपना पढ़ा हुआ 85 का इसलिए लग जाता है। द्रव्यों की स्थिति, छद्दव्वट्ठानम सरिषम तियकालथपज्जाये व्यंजन पज्जाये वा मिलिदेतानम ठिदीतादो। छद्दव्वट्ठानम सरिषम तियकालथपज्जाये व्यंजन पज्जाये वा मिलिदेतानम ठिदीतादो। एयद्वियं विजे अथ पज्जया बियन पज्जया चावी तीदानागद भूदा तावदियं तमहवदि दव्वम्। एयद्विमं विजे अथ पज्जया बिन पज्जया बियन पज्जया चावी तीदानागद भूदा तावदियं तमहवदि दव्वम्। छदव्वणवट्टाणं सरिसं तियकाल अर्थपज्जाये वेजन पज्जाये वा मिलिदेताणं दिवितादो ठिडितादो। एयद्वियम्मि जे अर्थपज्जाया वियणपज्जया वचावि तीदानागद भूदा तावदियं तं हवदि दव्वम्। षट द्रव्यावस्थानं सदृशं त्रिकालार्थ पर्याये व्यंजन पर्याये वा मिलिते तेषां स्थितित्वात्। प्रणाम दीदी। एक द्रव्येति अर्थ पर्याया व्यंजन पर्याया शपि अतीतानागत भूतः तावतत् भवति द्रव्यम्। जयजिंद्र। छव्वावट्ठम सरीसम यकाल अथ पज्जाये वेजन पज्जाये वा मिलिदे तानम दिठितादो तद्तादो। छद्दव्वट्ठानम सरिषम तीयकाल अथ पज्जाये, कहते 6 द्रव्य का 6 द्रव्यों का अवट्ठान माने स्थिति, सरिषम माने समान है। तीय काल अर्थ पज्जाये, क्योंकि तीनों काल की अर्थ पज्जाये माने अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय माने व्यंजन पर्याय, वा मिलिदे मिल करके, तान ठिदितादो उनकी स्थिति होती है। तीनों काल की अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय को मिलाने पर प्रत्येक द्रव्य की स्थिति होती है और सबकी स्थिति क्या करें, सरिषम एक समान है।
एद 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 वियम्मी जे अर्थ पज्जाया, इस प्रकार से जो अर्थ पर्याय है, वियन पज्जाया चावी और विजन व्यंजन पर्याय भी है। तीद तीद माने जो क्या नाम है सुभूत, अनागत माने अनागत माने जो आएगी, भविष्य भविष्यत का, भविष्य का। हाँ। भविष्यत, तो इसलिए एक द्रव्य में जितनी भूत और भविष्यत और वर्तमान की जो भूत माने वर्तमान, अभूत अभूत माने निकल जाएगा, अभूत अभूत माने वर्तमान, अर्थ व व्यंजन, अर्थ व्यंजन ऊपर आया है, अर्थ और व्यंजन पर्याय हैं। तावदीयम तब हवियद में उस प्रमाण ही द्रव्य होता है। द्रव्य का प्रमाण बता रहे हैं, द्रव्यों की स्थिति बता रहे हैं। 6 द्रव्यों का अवस्थान स्थिति समान है, क्योंकि तीनों कालों की अर्थ पर्याय व्यंजन पर्यायों को मिलाकर उनकी स्थिति होती है। एक द्रव्य में जितनी भूत व भविष्यत व वर्तमान अर्थ व व्यंजन पर्याय हैं, तत्प्रमाण वह द्रव्य होता है। विशेषार्थ 6 द्रव्यों का अवस्थान समान होती, अवस्थान स्थिति समान होती है, क्योंकि 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं। अथवा भूत भविष्यत और वर्तमान इन तीनों कालों में जितनी अर्थ पर्याय व व्यंजन पर्याय होती हैं, उतनी द्रव्यों की स्थिति होती है। इसी के समर्थन में गाथा 582 कही गई है। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? जो पर्याय अत्यंत सूक्ष्म, क्षण क्षण में होकर नष्ट होने वाली होती है, वचन के अगोचर होती है, वह अर्थ पर्याय है। जैसे हमने समझा था कि चावल पकाने के लिए चढ़ाया, हर क्षण पक रहा है, लेकिन हमको पकड़ में थोड़ी, हर क्षण जो पक रहा है, हर क्षण वर्ती जो पाचन है उसका हो रहा है, वो हमारे पकड़ में नहीं आता है। बच्चा जन्म लेता है, हर क्षण बढ़ता है, हमको तो वो कब, जब 1 महीने का होता तो लगता थोड़ा सा बढ़ा है। तो कहते अर्थ पर्याय वो होती जो वचन के अगोचर, कोई बता थोड़ी सकता कि 1 अणु ये बच्चा पढ़ा है, बड़ा हुआ है, ऐसा कोई नहीं बता सकता है। तो वही कहते वचन के अगोचर भी है, और एक समय वर्ती होती, इसलिए एक समय में खत्म हो जाती है वो पर्याय, अर्थ पर्याय। व्यंजन दीदी जैसे पर्याय का अविची क्या? मरण होता है दीदी, जैसे अविची मरण होता है, प्रतिक्षण अपन मर रहे हैं, तो वो भी कहाँ समझ में आता है ना दीदी? हाँ बिल्कुल। व्यंजन पर्याय का क्या लक्षण है? व्यंजन पर्याय स्थूल होती है, देर तक रहने वाली, वचन गोचर तथा अल्पज्ञ की दृष्टि गोचर भी होती है। 6 महीना, अरे 6 महीने में देखो कितना बड़ा हो गया ये बच्चा, 6 महीने में इतना बड़ा हो गया, इतनी इसने लंबाई खींच ली। यानी जिसको एकदम बुद्धि नहीं है, वो भी उस बच्चे की बढ़ी हुई लंबाई को जान जाता है। इसलिए कह दिया क्या कि अल्पज्ञ के भी दृष्टिगोचर होती है व्यंजन पर्याय। पर्याय के अर्थ पर्याय व व्यंजन पर्याय ऐसे 2 भेद क्यों किए गए? अर्थ पर्याय मात्र एक समय रहने वाली तथा व्यंजन पर्याय चिरकाल तक रहने वाली है। यह कालकृत भेद को बतलाने के लिए व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय ये 2 भेद किए हैं। प्रति समय जो बदल रहा वो क्या है? वो निश्चय काल है। और जो बहुत दिनों के बाद अब पता अपने को चलता है, वो अपने को क्या व्यवहार काल, 6 महीने में ये बच्चा इतना लंबा हो गया, चावल आधा घंटा में चावल पक गया, ये सब जो अपन लोग बोलते हैं वो क्या होता है? वो हो जाती है व्यवहार काल। 6 महीना, 1 साल में, आधी घंटा में, इस तरह से जो शब्द व्यवहार किए जाते हैं वो व्यवहार काल हो जाता है और व्यंजन पर्याय हो जाती है। वसुनंदी श्रावकाचार सुहमावाय विषया खणखयो अथ पज्जया दीठा वंजन पज्जाय पुनफूला गिरगोयरा चीर विवथा। अर्थ पर्याय सूक्ष्म अवाय विषया खणखणियो। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, ज्ञान का विषय है, शब्दों से नहीं कही जा सकती और क्षण क्षण में नष्ट होने वाली है। हम लोग चावल जाके देखते हैं, उसको चीपते हैं, इतना तो हमको ज्ञान हो ही रहा है ना, ये धीरे धीरे पक रहा है, इतना हमको अंदर से है, लेकिन हम किसी को दिखा नहीं सकते कि छन छन में कितना पका। लेकिन हम ज्ञान में जान रहे होते हैं कि वो चीज छन छन में हर समय पकी है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट के बाद जरा सा पका और फिर रुक गया पकना, फिर 10 मिनट के बाद जरा सा पका, फिर रुक गया पकना, ऐसा नहीं होता। ये हमारे ज्ञान में आता है कि प्रत्येक उबाल में वो चावल पक रहा है, छन छन में नष्ट होने वाली है। किंतु व्यंजन पर्याय स्थूल है,
शब्द गोचर है, चिरस्थायी है। हम समझते हैं यहाँ पर इतना वर्णन आ गया है अर्थ व्यंजन पर्याय का कि अब कभी कोई नहीं भूलेगा कि अर्थ पर्याय किसे कहते हैं और व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं तो दिमाग से निकल जाती है कई बार चीज। मूर्तो व्यंजन पर्यायो वागम्यो नस्वर स्थिर सूक्ष्म प्रतिछंदंसी पर्यायश्चार्थ संगिक ज्ञानार्णव से। हमको लगता है सारे शास्त्रों में सब कुछ है जो मतलब जैसे मूलतः कह दिया जाता है ना कि भाई जीव कांड कर्म कांड की लब्धि सार छपना सार नहीं पढ़ना चाहिए हर समय चाहे। तो बस इसमें क्या, इसमें खाली सिद्धांत है, बाकी ये सारे सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो हमको लगता है सभी ग्रंथों में कुछ ना कुछ रहता ही रहता है। इसलिए बेनाड़ा जी वगैरह का कहना था, नीलू दीदी वगैरह का कहना है कि कौन सा ऐसा शास्त्र जिसमें सिद्धांत नहीं है। चाहे प्रथमानुग का कोई शास्त्र उठा लो, कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, है ना। अभी अपने लोग क्या देख रहे हैं, ज्ञानार्णव, वसुनंदी, श्रावकाचार। अब श्रावकाचार तो आदमी पढ़ेगा पढ़ेगा ना सब जगह, तो उसमें भी सिद्धांत तो आ ही रहे। फिर क्यों मना करते? ये मूलतः सिद्धांत ग्रंथ हो गए कि इसमें केवल सिद्धांत है, इसमें थोड़ा भी कथा कहानी ये सब नहीं आती है, पूरा खाली सिद्धांत ही सिद्धांत है। बाकी सब में क्या है, मुख्यतः सब में क्या रहता है, कोई भी तरह का ध्यान का प्रकरण हो या और कोई तरह का प्रकरण हो अथवा किसी के चारित्र के बारे में वर्णन हो, उसके बीच में जहां उसके लिए बताना होता तो थोड़ा थोड़ा सिद्धांत आता है, ये अंतर है। पर है दीदी उसमें एक भी मिनट मैं बोलना चाह रही हूँ। दीदी एक मिनट। रतनलाल जी बेनाड़ा साहब का समय सार जी आज से शुरू हुआ है सुबह का 4:40 पर। आज से ही शुरू हुआ है समय सार जी, बेनाड़ा जी पढ़ा रहे थे। बेनाड़ा जी पढ़ा रहे हैं, यानी जो पहले रिकॉर्ड होगा ना उनका वो बता रहे हैं। आज से शुरू हुआ दीदी। किसमें, प्रणाम पारस में क्या? जी पारस चैनल पर सुबह बराबर 4:40 पर चालू हो जाता है। शाम दिन को में भी आता होगा, जो सुबह आता है वो दिन में भी आता है एक पहले बार। आता था मंजू दीदी, अब नहीं आ रहा है। पहले 2 बार आता था, अभी नहीं आ रहा है शायद। अगर आता है तो आप मुझे बता देना। व्यंजन समय मूर्ति भी आ है। चुका है एक बार, समय सार पहले भी एक बार करवा चुके हैं पूरा। जी याद है हाँ? मुझे जी। हाँ जी पहले भी एक बार करा चुके हैं, भनेड़ा जी जब थे जिनका, वही रिकॉर्डेड है, हाँ, वही वो है एक सब। बार करा चुके हैं। किसी की विद्यासागर जी बात वाला नहीं हुआ है। है। एक मिनट सुनो आप, बीना जी वगैरह सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, हम कोई छोटा ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए सब। कोई चर्चा आई उसमें कुछ बोल दिया अलग बात है, उन चीजों को उतना आप अवर्णवाद कर रहे हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान, मैं फिर कहती हूँ कि मेरे पास लल्लो चप्पो वाली चीज नहीं है कि हाँ भाई कोई बोल रहा तो मैं उसमें मक्खन लगाऊं कि तुम तो बोलते रहो, कोई और बोला तो रोकूं। ये मेरी क्लास में नहीं होता है। और जो मुख्य ग्रंथ चल रहा है वो भी बड़ा ग्रंथ चल रहा है, उसमें आपको कोई चीज बोलना है, एक बार मैसेज दे दिए, अब उसको खींचातानी मत करा कीजिए, ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था, वैसे हो रहा था। कभी तो समझिए, कभी तो जिनेंद्र वाणी के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करिए, ऐसे थोड़ी होता है इतना। व्यंजन मूर्तिक है, वचन गोचर है, अनश्वर है, स्थिर है, अर्थ पर्याय सूक्ष्म और प्रतिक्षण भंसी नष्ट होने वाली है। व्यंजन पर्याय पुद्गल के अतिरिक्त संसारी जीव में होती है। संसारी जीव अनादि कर्म बंधन से बंध होने से मूर्तिक है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनमें तो अर्थ पर्याय ही होती है, क्योंकि शुद्ध है, इनमें व्यंजन पर्याय नहीं घटता। जीव व पुद्गल में अर्थ व व्यंजन दोनों पर्याय होती है। सिद्ध जीव में शुद्ध द्रव्य, सिद्ध जीव भी शुद्ध द्रव्य है, अतः सिद्ध जीवों में भी अर्थ पर्याय ही होती है। जीव और पुद्गल के शुद्ध पर्याय अर्थ पर्याय में क्या अंतर है? जीव और पुद्गल के अर्थ पर्याय में क्या अंतर पड़ेगा? जीव की अगर एक बार शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, अर्थ पर्याय केवल अर्थ पर्याय प्रकट हो गई, तो कभी भी व्यंजन पर्याय नहीं होगी। परंतु पुद्गल में अर्थ पर्याय हुई, अगले क्षण स्कंध बन गया, व्यंजन पर्याय होने लगी, है ना। तो पुद्गल के लिए हम नहीं कह सकते कि जिस पुद्गल में शुद्ध पर्याय हो गई उसमें कभी व्यंजन पर्याय नहीं होगी। परंतु जीव के लिए हम कह सकते हैं कि जब जीव में केवल अर्थ पर्याय हो गई तो उसके बाद व्यंजन पर्याय नहीं होगी।
ठीक है, दोनों का अंतर समझ में आया होगा सबको। द्रव्य अनादि अनंत है, पर्याय भी संतति रूप से अनादि अनंत हैं। अतः एक द्रव्य में जितनी पर्याय हैं उतना मात्र ही द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। इसको एक बार और पढ़ते हैं। दीदी द्रव्य संतति रूप से क्या आया? संतति रूप से पर्याय अनादि अनंत है। संतति रूप से अनादि अनंत है, एक पर्याय जाती दूसरी आ जाती है, इसको संतति कहते हैं, है ना। जैसे अपने लोग का परिवार कभी ना कभी सरदादा पर और उससे पहले से चला आ रहा है ना, उसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा वो हुआ, उसका बेटा हुआ, फिर उसका बेटा हुआ, फिर हमारे ससुर जी हुए, फिर ससुर जी से मेरे हस्बैंड हुए, फिर उससे मेरा बेटा हुआ, हम लोग से बेटा हुआ, फिर बेटा का बेटा होगा, उस बेटा का बेटा होगा, इसको संतति कहते हैं। तो पर्याय भी क्या होती, एक मिट्टी एक होती है, एक मिट्टी एक होती है, एक मिट्टी एक होती है, इस तरह से, इसलिए इसको संतति कहते हैं ना। पर्याय भी संतति रूप से अनादि अनंत है। अतः एक द्रव्य में जितनी पर्याय हैं उतना मात्र ही द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। जितनी पर्याय होकर नष्ट हो चुकी हैं वे तो भूत पर्याय हैं, और जो पर्याय अविद्यमान है, आगामी निमित्त व उपादान कारणों के अनुसार होंगी, वे भविष्यत पर्याय हैं। और जो वर्तमान में हो रही है वह वर्तमान पर्याय है। इन तीनों पर्यायों का जितना काल है उतना ही द्रव्य का काल है, अथवा उतनी ही द्रव्य की स्थिति है, जो अनादि अनंत रूप है। तो स्थिति बताने से क्या मतलब निकला, जो अनादि भी है, अनादि काल से पर्याय घट रही है। चूंकि ऐसा क्यों हो रहा है, चूंकि द्रव्य भी जो है, कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव से समूल नष्ट नहीं होता। जीव तो नष्ट नहीं होता है, बाकी चारों द्रव्य भी नहीं होता, और पुद्गल भी और किसी पर्याय में होकर के वो विद्यमान रहता है। कोई लकड़ी लाए, लकड़ी की पर्याय में था, जला के कोयला बनाए, कोयला की पर्याय हो गई, कोयला को जना के खाना बना लिए, राख की पर्याय में हो गया, वापस वो राख छीटे, वापस वो घूम घाम के, वापस वो जो घूम घूम के बनता रहता है, ये उसकी पर्याय ही है। वो छाई जा करके कुछ और बना, खाद के रूप में बना, जो भी बना, ये उसकी पर्याय बदलती रही, परंतु वो पुद्गल परमाणु नष्ट खत्म नहीं हुए, वातावरण से खत्म नहीं हुए। इसी कारण द्रव्य की स्थिति है, तो द्रव्य की स्थिति अनादि अनंत है, क्योंकि पर्याय भी अनादि अनंत है। कब शुरू हुई कब खत्म होगी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। अनादि को दीदी अनादि यहाँ रूप पे से द्रव्य से अनंत, छह द्रव्य लेंगे क्या? हाँ जीव छह अजीव द्रव्य, सब? इसीलिए तो मैंने पुद्गल का, बाकी तो चार शुद्ध है, वो तो है ही, हमेशा से रहे हैं, रह ही रहे हैं। जीव भी कभी नाश को नहीं प्राप्त होता है, पर्याय किसी न किसी पर्याय, चाहे सिद्ध पर्याय में रहे चाहे संसारी पर्याय में रहे, हमेशा बना रहेगा जीव, कोई नया जीव होगा नहीं। अब कोई जीव, जितने जीव हैं उसमें से एक जीव भी कब होगा नहीं, तो इसका भी नाश नहीं हो रहा। पुद्गल द्रव्य हम लोग को कई बार लगता है कि भाई नाश हो गया, तो इसीलिए मैंने पुद्गल द्रव्य का उदाहरण दिया, वो किसी न किसी रूप में वातावरण में विद्यमान है। तो मतलब छह द्रव्यों का काल बराबर ही है, जब तक एक द्रव्य दूसरा भी है तीसरा भी है, हाँ, छह बराबर द्रव्य। बराबर से क्या मतलब कि छह द्रव्य अनादि निधन है, छह द्रव्य में पर्याय भी अनादि निधन है, इसलिए छह काल का गाथा आगे की छह काल की स्थिति कितनी है, सरिसम, अनादि। एक बराबर है। इसलिए कहा गया कि कोई भी द्रव्य बिना अपनी सत्ता से खत्म ही नहीं हो सकता, अपनी सत्ता से विनाश रूप को प्राप्त ही उसकी सत्ता बनी रहेगी हमेशा। तो पांच तो हमको समझ में आ जाते भाई, चार तो शुद्ध ही है, जीव के बारे में भी समझ में आ जाता भाई, सिद्ध बन जाते हैं, ऐसे संसार में किसी न किसी पर्याय में घूमते रहते हैं। थोड़ा सा पुद्गल के लिए कई बार भ्रम हो जाता है भाई, जैसे टेबल टूट गए तो टेबल टूटी तो और किसी रूप से पड़ी है, तो इस तरह से उसका कागज सड़ा तो कागज सड़ के वो क्या कलम उलम पता नहीं क्या क्या चीज बनती है, तो उसका उसकी पर्याय चेंज हो गई पर वो वस्तु विद्यमान है। तो इसी कारण से छह द्रव्य का क्या स्थिति भी इन्होंने क्या बताया, कितना सुंदर अध्याय है ये, इतना तो आज तक ही नहीं जानते थे। स्थिति पर आ गए, 7 अधिकार में सब स्थिति अधिकार चल रहा है। तो क्या बताया हम लोग को, भावासना क्या करनी है कि छह द्रव्य की स्थिति समान है। समान क्यों है कि छहों ही द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होंगे, पहला कारण। छहों ही द्रव्य अनादि से हैं, इसलिए जब छहों ही द्रव्य अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे तो छहों की स्थिति कैसी हो गई, सही समान हो गई। और फिर क्या, द्रव्य द्रव्य पर्याय का बोले
तो जब चूंकि पर्याय रूप से ही द्रव्य है, अद्रव्य के कारण पर्याय है, तो पर्याय भी क्या हो जाएगी, अनादि और अनंत हो जाएगी। जब द्रव्य का नाश ही नहीं है, अद्रव्य बना रहता है अपनी पर्याय के कारण, तो पर्याय भी क्या हो गई, एक एक प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अनादि और अनंत हो गई। सिद्धांत पकड़ में आया कि नहीं सबको? आ गया दीदी बहुत जैसी भाई साहब समझ में आ गया ना? तो कई दिन के बाद आए ना, क्लास छूट जाती तो थोड़ा सा जीव कांड जी का, लेकिन ये इसमें खासियत है, इसमें छूटने से आगे फर्क नहीं पड़ता है जल्दी। वो मार्गना छूट गई अलग बात है, पर एक मार्गना दूसरे मार्गना से बिल्कुल अलग होने से ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खूब लाभ लेके आए हैं हमारे जेठी भाई साहब। अनादि को अनंत रूप, आदि को अनादि रूप से, अनंत को अनंत रूप से, अविद्यमान को अविद्यमान रूप से, असत को असत रूप से, अभाव को अभाव रूप से ही जानना ही सम्यक ज्ञान है। हमको कोई चीज पकड़ में आती है, जैसे 4 द्रव्य हैं, हमको तो पकड़ में नहीं आता है ना, भगवान बता रहे हैं तो भगवान की वाणी से ये करके, तो जब हमको पता चल गया जिन धर्म के कारण, जिन वाणी के कारण कि वे 4 द्रव्य और होते हैं, वे शुद्धि होते हैं, उनमें व्यंजन पर्याय नहीं होती है, उनमें केवल अर्थ पर्याय होती है, शुद्ध जीव में केवल अर्थ पर्याय होती है, शुद्ध परमाणु में केवल अर्थ पर्याय होती है, बाकी अशुद्ध उद्गल में और अशुद्ध जीव में दोनों पर्याय होती, व्यंजन पर्याय भी होती है। तो ये सब जब हम जान लिए, जो कि चीजें हमारी बहुत सारी इसमें हम अपने बच्चे मतलब हम अपने ज्ञान के गोचर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनको भाव भाषणा करना यहाँ पर आचार्य कर रहे, यही सम्यक ज्ञान है। दीदी इसको पढ़ने से सम्यक ज्ञान होता है, जीव का जी को पढ़ने क्या चीज? नहीं तो हम लोग को नहीं पता ऐसे पर्याय इतनी होगी या ऐसे। इतना ज्यादा तो हम भी आज पहली बार ही पढ़े भाई, हम भी नहीं जानते थे, कभी पढ़ने में आया नहीं ना, पढ़ने में आने से तो जान जाते, कभी पढ़ने में आया ही नहीं, इतना बड़ा ग्रंथ कभी लिए ही नहीं। थोड़ा सा तो वही सोच करके कि बहुत लंबा होगा, फिर थोड़ा सा भय भी लगता रहता था कि मैं समझा पाऊंगी कि नहीं, मेरे को समझ में आएगा कि नहीं, तो थोड़ी सी हिम्मत नहीं हो पाती बड़े ग्रंथ लेने की। दीदी ये पैराग्राफ वापस पढ़िए ना। हाँ अनादि। हाँ, अनादि आप पढ़िए। अनादि को अनादि रूप से, अनंत को अनंत रूप से, अविद्यमान को अविद्यमान रूप से, असत को असत रूप से और अभाव को अभाव रूप से जानना ही सम्यक ज्ञान है। अन्यथा जानना मिथ्या ज्ञान है। जितनी द्रव्य की स्थिति है उतनी पर्याय है। द्रव्य की स्थिति अनादि अनंत है। प्रवाह रूप या संतति रूप से पर्यायों की स्थिति भी अनादि अनंत है। पर्याय को संतति रूप से क्यों कहा? क्योंकि एक पर्याय जाती है दूसरी हो जाती है, ऐसा कभी नहीं रहता कि द्रव्य में एक पर्याय तो चली गई अभी दूसरी उत्पन्न होगी, भाई थोड़ी सी देरी है, 9 महीने के बाद बच्चा होता है तुरंत थोड़ी हो जाता है, ऐसा नहीं होता है ना, एक पर्याय जाती दूसरी पर्याय उत्पन्न हो जाती। अनवयी, इसी को कहा पर्याय अनवयी होती है ना, एक दूसरे का पीछा करती रहती है, एक दूसरे के पीछे पीछे चलती रहती है। मतलब एक पर्याय से ही दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। हाँ, एक पर्याय खत्म नहीं होती, उसी से दूसरी हो जाती है। दूसरी हो जाती है, एकदम बिल्कुल। एक पर्याय ही दूसरी पर्याय, पहली वाली पर्याय नहीं हो तो दूसरी वाली उत्पन्न ही नहीं हो, पहली वाली पर्याय ही दूसरी पर्याय के उत्पन्न करने में सक्षम होती है या कारण होती है। बहुत अच्छा, इतना तो हम भी नहीं जानते थे जितना आज आया, और मतलब इतना कठिन भी नहीं आया, याद रहने लायक आया। सबसे बड़ी बात है कि अपने लोग को याद रह जाएगा, ऐसा कोई कठिन नहीं आया कि याद नहीं रहे। रहने दे, 4-5 रहने देते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी सी आकुलता हो जाती है, जो थोड़ा सा नियम ढंग से खाते, हमारी अनीता है, सब प्रतिमा धारी है, खुद करती होगी, सब कुछ होता होगा। ये मेरी लेश्या मार्गना चले गई, लेश्या मार्गना सुनने से भी समझ में नहीं आ रहा है। लेश्या मार्गना में आपके मैंने सुने हैं बाद में, और वो सामने आमने आप समझाते हैं वो बात अलग है, और ये तो सच में बहुत फर्क पड़ता है। अभी हमने वो